मिस्सो गेटर बोलते हैं। मिस्सो के बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। जब वो मिस्सू पैदा होता है तब वो महाराज बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का आने वाला है। जो मिस्सू के डैड परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। जब वो अपनी बीवी को इंडिया से अमेरिका में अपने घर ले गए जाते हैं, जब वो अस्पताल में चेकअप करवाते हैं तब मालूम पड़ता है हाँ, उनके गर्भ में एक लड़का है। और उन्होंने क्यों कहा कि उसका नाम सिर्फ मिस्सो ही रखना, क्यों और कुछ नाम बता सकते थे, पर मिस्सो ही क्यों? कोई बात है, मुझे मालूम करनी ही होगी कि मिस्सो नाम से क्या बात है। तो महाराज मिस्सो ही बोले क्यों, और भी कुछ नाम बोल सकते थे। और जो भी है, अब उन्होंने कहा है कि उनसे मिलना होगा तो मिलेंगे ज़रूर। जब मिस्सो हुआ तब उसके डैड देख के हैरान हो गए। इतना खूबसूरत लड़का और उसके बदन पे एक अजीब सा निशान। जो निशान जो निशान से उसके डैड ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बोला ये हमें भी नहीं मालूम ये कैसा निशान है इसके बदन पे। और डॉक्टर हैरान हो गए कि वो बच्चा रोता नहीं, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। हैं? कैसे हंस रहा है वो? हर बच्चा तो जो जन्म लेता है तो वो रोता है, ये हंस रहा है। डॉक्टर हैरान हो गए उस बच्चे को देख। और जब वो पैदा हुआ तब उसके घर में, मतलब मिस्रो के घर में खुशियाँ वापस आ गई। जो खुशियाँ उसके बाप रे चाहते थे वो वापस आ गए। और मिस्रो के डैड, मिस्रो जब से पैदा हुआ है वो अपने काम पे इतना फोकस नहीं करते थे, तब भी उनकी कंपनी टॉप पे ही जा रही थी। क्योंकि मिस्रो के पापा बहुत कम काम करते थे और उसकी माँ तो घर में ही रहती थी। दोनों में भी बहुत बड़े इंसान थे, पर उनकी कंपनी में कभी कोई चीज़ की लॉस नहीं हुई। जब से मिस्सू आया, जब से मिस्सू नहीं था, बहुत कंपनी में लॉस होता था, हर चीज़ से इतना लॉस कि वो परेशान ही हो जाते थे कि मिस्सू कैसा लड़का हमारे पास जब से आया है। हमारे को कोई चीज़ की कमी हुई ही नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं। और वो एक बात ध्यान दिए कि मिस्रो जब से पैदा हुआ है, जब से ना वो रोता है ना गाता है, बस वो खुश रहना उसे अच्छे से आता है। वो हैरान, उसकी माँ परेशान कि मेरा बेटा को कोई बीमारी तो नहीं। उस हर डॉक्टर, हर बड़े से बड़े डॉक्टर को उसके पापा ने उसे दिखाया और हर डॉक्टर बोला नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ऐसा लड़का मैंने पहली बार देखा है। तो कोई इसको चूटी काट रहे हैं या उसे बोल रहे हैं, पर इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिस्रो के डैड हैरान हो गए और वो बोले उन उन्हें मिलने ही जाना पड़ेगा। तो मिस्रो की माँ बोली किससे किससे मिलने जाना होगा? हम लोग मिलने गए थे एक पंडित, मतलब एक ब्राह्मण से जो माउंटेन पे रहता है। बोले हाँ, मिलने गए थे। उन्होंने कहा था, हमें तो हर हर जगह से हार मान ली थी, पर उन्होंने बोला कि तुम्हारे तुम्हारे घर में लड़का है। हैं? सच बोल रहे हो? बोले हाँ, उन्हीं की वजह से ही तुम्हारे घर में लड़का बच्चा आया। उनको उनके उनसे जाके मुझे मिलना होगा कि वो हमारे लड़के के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो चीज़ मैं नहीं जानता। मुझे पता करना होगा कि उन्हें कैसे मालूम था कि मिस्सो तुम्हारे घर में है। और मुझे मिस्सो के बारे में और जानकारी लेनी होगी। उसके पास अन्य ताकतें हैं जो मिस्सो की मॉम जान के हैरान हो गई कि मिस्सो के अंदर ताकत है। हाँ, मिस्सो के बाप पिताजी बोले, मतलब उसके मिस्सो के पिता बोले कि हाँ, हमारे लड़के में इतनी ताकत है कि वो किसी भी धातु को सोना चांदी या कोई भी चीज़ बना सकता है। मिस्सो को
सिर्फ वो छूते ही मिस्सो के पास हर चीज़ का अंबार हो जाता था। मिस्सो किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी धातु को छूता था, वो सोना बना देता था। जो मिस्सो के डैड हैरान थे। मिस्सो की माम भी एक बार हैरान हो गई कि मेरे लड़के के पास इतनी अनोखी ताकतें। हाँ, उसके अनोखी ताकतें के बारे में उन्होंने किसी को मालूम पड़ने ही नहीं दिया। हर बार कोई ना कोई खिलौना मिस्सो की मॉम लेके आते या उसके डैड लाते। वो खिलौने के अंदर देखते कि ये मिस्सो एक छोट नॉर्मल मामूली सा खिलौना, उसको सोने का बना दिया, चांदी का बना दिया, हीरे का बना दिया। ऐसी ऐसी धातुओं जो इस ब्रह्मांड में सिर्फ अंतरिक्ष के बाहर ही मिल सकती हैं, वो धातुओं को बना दिया। और वो चेक करते ही रहे। उनके पास साइंटिस्ट था। उनके घर के बगल में एक साइंटिस्ट उन्होंने रख रखा था कि मुझे अपने लड़के के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी चाहिए। और उन्हें भी मना कर रखा था कि किसी को मेरे लड़के की इस शक्ति के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। वो साइंटिस्ट बोला ठीक है। वो फैमिली मेंबर ही था एक तरह से, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट था तो वो मिस्रो के फादर का बेस्ट फ्रेंड और मिस्रो का अंकल लगता था। मिस्रो जिस दिन पैदा हुआ और उसकी आंटी, मतलब मिस्रो की मॉम की फ्रेंड, उसे भी बुलाया था। मिस्रो को देखकर वो हैरान थी, क्योंकि ये लड़का बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा था और कभी वो रोया नहीं। और मिस्रो की मॉम ने कहा हाँ देख लिया, मैंने कहा था ना कि ये मेरा तो लड़का है, साथ में तुम्हारा भी है। बोली हाँ, ये बात तो तुमने फतेह की कि मिस्रो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर लड़का है। इतना प्यारा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे को देख के बहुत बड़ी खुशी हुई कि तुमने बोला कि ये मेरा भी लड़का है। मेरे दिल में बहुत उम्मीद जग गई। अब मिस्रो की मॉम बोली एक बात की बात बोलूं, मैं भी माँ नहीं बन पा रही थी। मैंने एक बार इंडिया गई थी, आप भी चली जाओ, शायद आपका भी कोई लड़का हो जाए जैसे मेरा हुआ है, या एक प्यारी सी लड़की हो जाए। मिस्सो के डैड जब वहाँ से अपने घर से निकले, उन्होंने अपना पर्सनल प्लेन खरीद लिया उसी टाइम। और वो ऐसा प्लेन खरीदा जो सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज उड़ सके। वो इंडिया में लैंड किए। लैंड करने के बाद वो एक, उनके पास पैसों की तो वैसे ही कमी नहीं, और उन्होंने एक कार ही उसी टाइम मंगवाई और वो हिमालय के लिए निकल गए। फिर वो उन साधु से जाके मिले। साधु ने बोला बहुत टाइम बाद आए, क्या हुआ, तुम्हारा लड़का हो गया? बोले हाँ महाराज, उसके पास ऐसी ताकतें मुझे मालूम चली जो ताकत आपने बताई भी नहीं। मैंने बोला था ना, उसके पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो बताई भी नहीं जा सकती। और उसके अंदर ऐसी और ताकतें हैं जो मैं बता नहीं सकता, मुझे भी मालूम नहीं। उसको जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं और भी कुछ नहीं बता सकता। उसके बारे में मैं जितना जानता था तो मैं बता दिया। अभी तो उसकी एक, तुम्हें एक बात और बता दूं कि उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आएंगी, जिसमें से 5 लड़कियां तुम्हारी बहू बनेंगी। और उनके अंदर मिस्रों से ज़्यादा शक्ति होगी। और वो 2 तो इस पृथ्वी पे ही रहेंगी, और 3 अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे ग्रहों की रानियां होंगी जिसके ताकतों के बारे में, उनके अंदर ऐसी ताकतें होंगी जो सिर्फ मिस्रो ही संभाल सकता है। मिस्रो के अंदर वो ताकतों के संभालने की शक्तियाँ हैं। और मिस्रो के लिए एक समय ऐसा आएगा जिसे मिस्रो को तुम सबको छोड़ के जाना होगा। वो उन ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड के 3 छोर हैं, और 3 छोरों
पे वो 3 राजकुमारियाँ रहती है। उन तीन राजकुमारियों को लाना होगा। उन उनको अपनी उसे बनाना होगा। उनके अंदर ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो मिस्रों के लिए बहुत लाभदायक होंगी। मिस्रों, मैं बता देता हूँ अब तुम्हें एक राज की बात। मिस्रों के अंदर दो दो नहीं, 3 तरह की ताकतें हैं। एक ताकत जो बहुत सारी बुराइयों और बहुत सी बुरी शक्तियों से उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं, और एक शक्ति जो बहुत सारी अच्छाई मतलब हेवेंस और हमारे हमारे टाइम में कहा जाए तो एक स्वर्ग जैसी शक्तियाँ और एक नर्क की शक्तियाँ, जो दोनों शक्तियाँ विष्णु के पास होंगी। आपके यहाँ शायद गॉड्स में कुछ कहते हैं हेवेंस, स्वर्ग को कुछ और कहते हैं शायद, मेरे को मालूम नहीं कि अलग धर्म में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने ही धर्म के बारे में बता सकता हूँ। दूसरे धर्मों के बारे में ज़्यादा मेरे को नॉलेज तो नहीं, मैं इतना ही बता सकता हूँ। ये शायद जैन 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 मतलब हमारे में 5 धर्म हैं। जो पंडित बताते हैं कि हमारे में 5 धर्म, 5 पंडित होते हैं। एक हम हो गए, दूसरे जैन हो गए, उनसे भी जाके मिल लेना, उनको भी कुछ मालूम होगा। फिर बोला कि जैन पंडित कहाँ मिलेंगे, तो वो बोले कि ये हिमालय का छोड़ के चले जाओ, तुम्हें नीचे की तरफ पहाड़ी के पास एक शिव मंदिर मिलेगा, और उससे 1 किलोमीटर दूर जाके एक छोटी सी पहाड़ी, उसमें जैन पंडित रहते हैं, उनसे जाके मिलना, वो तुम्हें और बातें बता देंगे। बोले क्या? बोले हाँ, तुम्हारे मित्रों के बारे में उन्होंने ही बोला था कि ये चीज़ तुम्हें बताने के लिए। उसमें से एक बहुत बड़े विद्वान पंडित है जो मुझसे भी बड़े विद्वान हैं, उनसे जाके मिल लेना, वो तुम्हें पूरी बात बता देंगे। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि एक तुम्हें कुछ विद्याएं सीखनी है। बोले हाँ महाराज, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ शिक्षा देंगे। बोले हाँ, तुम्हें उन्हीं जैन पंडितों के पास जाना होगा और बोल देना कि मैंने भेजा। बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम ओमकार है। बस इतना बता देना कि जो पर्वत पे, हिमालय के पर्वत पे जो एक पंडित रहते हैं जिनका नाम ओमकार है, उन्होंने मुझे भेजा। बोले महाराज आपका शुक्रिया, मैं आज ही चला जाता हूँ। बोले मिस्सो के डैड बोले महाराज मैं आज ही जाता हूँ, ठीक है? बोले नहीं, अभी जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हें एक बात और बोलनी है। तुम्हें 5 मंदिरों में जाना होगा, जो 3 मंदिर तो शिव जी के हैं, और 2 मंदिर जो हिरण्यकश्यप के हैं, मतलब जो शेर के जैसे दिखने वाले, एक आधा इंसान और आधे शेर के जैसे दिखने वाले इंसान की तुम्हें कहा जाए तो उनके यहाँ उनके पास भी जाना होगा, और उन्हीं दोनों की शक्तियाँ तुम्हारे एक बेटे के अंदर आएगी। छोटे बेटे के अंदर शिव की कुछ शक्तियाँ आएंगी, और बड़े बेटे के अंदर हीरा मतलब जो मैं बता रहा हूँ ओम नाम का शक्ति, और एक ब्रह्मा और एक विष्णु, इन तीन देवताओं इन तीनों देवताओं की शक्तियाँ भी आएंगी। और एक ऐसी शक्ति होगी जो देखने में बहुत अनोखी और बहुत, मिस्रो जहाँ गुस्सा हुआ उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ होंगी जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता कि कौन सी शक्तियाँ उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। मिस्रो की शक्तियों के बारे में मुझसे ज़्यादा वही लोग जानते हैं, उन लोगों के पास जल्दी जाओ और
मेरे बारे में सिर्फ इतना कहना कि ओमकार ने भेजा है, ठीक है। जैसे ही वो उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं, वो अपनी कार में बैठते ही वो इतनी तेज़ी से चलाते हैं कि उनके साथ दो बार तो हादसे होते होते रह गए। बोले मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे अपने बेटे के बारे में जितना हो सके उतना जानना है। और जब वो जाके उन जैन पंडितों से मिले, जैन पंडित बोले कि तुम कौन हो। वो उन्होंने कहा मेरे को ओमकार जी ने भेजा है, जो वो पहाड़ पे रहने वाले जो हिमालय है उस पे रहते हैं। बोले हाँ, उससे तो अच्छा समझ गए कौन थे। अच्छा, क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला कि आपके एक महान पंडित हैं। बोले हाँ है, सबसे बड़े पंडित जी ऊपर अभी योग साधना में नींद है, उनसे कब मिल सकता हूँ। बोले मैं अभी जाके पूछ के आता हूँ कि वो योग साधना से निकल गए। वो जैसे ही गया इंसान बोला महाराज, म- कोई आदमी आपसे मिलने आया है। उतने में ही उनकी योग साधना भंग हो जाती है। बोले हाँ मुझे मालूम है किसने भेजा है उन्हें, ओमकार। ओमकार तो तुम्हें जानते ही होगे कौन है। बोले हाँ महाराज, मुझे मालूम है, वो शिव जी के ही एक अंश हैं। उन्होंने आपके पास ही क्यों भेजा है इनको। विश्व नाम का इनका एक बेटा है, मुझे मालूम है। मुझे उस लड़के की शक्तियों के बारे में ही बहुत कुछ मालूम है। और उन आदमी को भेजो, मुझे उनसे बात करनी ही है, जल्दी से जल्दी। बोले ठीक है महाराज, मैं अभी भेजता हूँ। वो जैसे ही बाहर गए, बोले जाइए, आपको हमारे गुरुजी अंदर ही बुला रहे हैं। बोले थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोले हमें कुछ, हमारा जो काम था, हमारा जो फर्ज था हमने किया, अब आपका जो फर्ज है जाके कीजिए, जल्दी जाइए। बोले ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे। बोले अंदर की तरफ जाएंगे, पहला दरवाज़ा छोड़ के दूसरे दरवाजे के अंदर ही है। वो योग साधना से अभी उठे हैं, जाइए, आपसे जो वो बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी भेजिए। बोले ठीक है, धन्यवाद। जब वो उन महान पुरुष के पास गए, बोले महाराज, आपसे मुझे मिलना था, मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ जानना है। बोले हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारे बेटे के अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और कैसी शक्तियाँ हैं। उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ हैं। और तुम्हारे बेटे के लिए एक बुरी खबर भी है। पहले 10 साल की उम्र में उसे अपने छोटे भाई के साथ एक हादसा होगा, जिसके कारण उसकी याददाश्त कुछ चली जाएगी, जिससे उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। तुम्हें अपने लड़के को बहुत संभालना होगा और अपने लड़के को इतना कैपेबल बनाना होगा कि जब उसके साथ ये हादसा हो तो तुम अपना जो घर है वो छोड़ के वहाँ नहीं रहोगे, अमेरिका में रहते हो ना। बोले हाँ, तुम जाके जापान में एक जगह खरीद लो, लोग बाग के बीच में ही रहना पड़ेगा तुम्हें, एक आम इंसान बन के। बोले ठीक है महाराज, आपने कहा हम ज़रूर करेंगे। बोले मेरा जापान में भी बहुत बड़ा पैलेस है। बोले तुम्हें अपने बारे में सबको बोलना होगा कि तुम वहाँ के भी राजा हो, मुझे भी मालूम है तुम 5 देश के राजा हो, एक अमेरिका के, एक जापान के, एक चीन के और भारत के भी हो तुम राजा, मुझे मालूम है तुम।
और एक कंट्री और है जो मुसलमानों की कंट्रियाँ है, उसमें भी तुम राजा हो। मुझे मालूम है तुम बहुत पैसे वाले हो। अपने पैसे का मुझे कभी घमंड मत दिखाना। बोले महाराज, मुझे पैसों का घमंड है ही नहीं। बोले ठीक है, अब तुम्हें जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तुम्हारा लड़का इस दुनिया का राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का बादशाह है। वो इस ब्रह्मांड में हर चीज कर सकता है, और भी इसके पास 7 ब्रह्मांड उसके अधीन में अलग है। जिस ब्रह्मांड में वो पैदा हुआ वो तो उसी का है, पर 7 ब्रह्मांड जो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें से 3 ब्रह्मांड तो तुम्हारे बेटे के ही हैं। वो ऐसे ब्रह्मांड हैं जिसमें अच्छे लोग, और 2 में एक बुरे लोग, और एक में ऐसे लोग रहते हैं जिसे सिर्फ प्यार करना आता हो, और उसी में कुछ लोग हैं जो नफ़रत करना भी जानते हैं। नफ़रत करने वाले लोगों ने ही तुम्हारे लड़के को कुछ कुछ उस जहाँ वो रह रहा था उस जगह मार दिया था, गलती से मार दिया। उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा, पर तुम्हारा लड़के की शरीर आज भी उस दुनिया में है, और जो शरीर है उसमें आत्मा नहीं है। वो बेजान शरीर आज भी मिस्रों का इंतज़ार कर रही है। वो शरीर भी तुम्हारे लड़के को मिलेगा। जैसे ही वो उस दुनिया में जाएगा, उस दुनिया की हर ताकत तुम्हारे लड़के के अंदर वापस आ जाएगी। उसे उस दुनिया की सारी यादें वापस आ जाएंगी। 7 दुनियाओं का राजकुमार है तुम्हारा बेटा, और उससे लड़ने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे जो बुराई के साथ होंगे। पर तुम्हारे लड़के के बारे में उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम कि इसके अंदर कुछ शक्तियाँ हैं। उन्हें ये नहीं मालूम वो अपने ही राजा से लड़ने जा रहे हैं, और अपने राजा से लड़ने का अंजाम वो क्या भुगतेंगे वो नहीं जानते। अब तो बस यही बात है। मैं कुछ देर बाद तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें कुछ बातें भी बताऊंगा। ठीक है? बोले ठीक है महाराज, आपने जो बोला आपने जो बोला मैं वही करूँगा। बहुत देर बाद बोले ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं कल तुम्हें कुछ और बातें भी बताऊँगा। ठीक है? बोले ठीक है महाराज, मैं आराम कर रहा हूँ। मिस्रो के पापा वहीं सोच में पड़ गए कि मिस्रो के पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो उसको नहीं मालूम, मुझे मालूम पड़ी है। ओहो, क्या बात है, मेरे बेटे के अंदर तो हद से ज़्यादा ताकतें हैं जो मैं नहीं जानता था। मुझे मालूम पड़ गया। अब मेरा बेटा कितना महान बन सकता है और कितना अच्छा